Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में मैं क्लास 7 के चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगी एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो फॉलोइंग मार्क्स है, ये क्या है, मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स का डेटा है। तो ये जो फॉलोइंग मार्क्स है क्लास असेसमेंट का, इसको हमको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल के फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है। ठीक है, बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेके 4 तक, उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को पहले, ये जो क्लास असेसमेंट का मार्क्स दिया है, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मार्क्स, उसके बाद यहां पर लिखेंगे टैली मार्क्स, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मार्क्स दिया हुआ है इसको हम लोग सीरियल वाइज यहाँ पे लिख लेंगे। सीरियल वाइज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा में हम लोग यहाँ पे मार्क्स को लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे छोटा मेरा क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे मार्क्स। अब टैली मार्क्स में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि 1 मार्क्स मेरा कितनी बार आया है, और जितना बार मेरा 1 मार्क्स होगा उतना हम लोग लाइन खींचेंगे। जैसे देखिए 1 मार्क्स मेरा कितना बार आया है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे 1 बार आया है, तो 1 मार्क्स मेरा एक ही बार आया है, तो टैली मार्क्स में क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम आया है। ठीक है, 1 मार्क्स कितनी बार आया है, एक बार आया है, यहाँ एक लाइन खींचे हैं टैली मार्क्स में, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1। ठीक है, एक नंबर जितनी बार आता है फ्रीक्वेंसी में हम लोग उतना ही लिखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं, उसके बाद मेरा कौन सा है, 2 है मार्क्स, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं 2 कितनी बार आया है, तो ये 1 बार है 2 आया है, 2 बार 2 आया है, तो 2 जो है मेरा 2 बार आया है। तो हम लोग टैली मार्क्स में क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 मार्क्स जो है मेरा 2 बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, उसके बाद मेरा 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब देख लेते हैं 3 मार्क्स कितनी बार आया है, तो देखिए 3 मार्क्स मेरा 1 बार, फिर तो 3 मार्क्स मेरा एक ही बार आया है, तो टैली मार्क्स में हम लोग एक लाइन खींच देंगे। और फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, तो 3 मार्क्स मेरा एक ही बार आया है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं मेरा क्या 4 है। अब 4 देख लेते हैं कितनी बार आया है, 4 मार्क्स, 4 कितनी बार आया है, तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, यानी 4 मेरा आया है 3 बार, 4 आया है 3 बार, तो टैली मार्क्स में क्या करेंगे, हम लोग 3 लाइन खींच देंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, तो 4 मेरा 3 बार आया है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब कौन सा नंबर होगा, 5 मार्क्स होगा, 5 मार्क्स। अब देख लेते हैं 5 मार्क्स कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5, 5 मार्क्स आया है 5 बार। तो क्या करेंगे, टैली मार्क्स में 5 लाइन नहीं खींचेंगे, क्या करेंगे, पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 लाइन खींच दिए, उसके बाद यहां से एक क्रॉस लाइन खींच देंगे, तो इसका मतलब हो गया 5। ठीक है, तो जब भी 5 नंबर हो उसको टैली मार्क्स में लिखना हो, तो क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे और एक क्रॉस लाइन खींच देंगे, तो इसका मतलब होता है 5। तो 5 मार्क्स मेरा 5 बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, 6 है, 6 मार्क्स। अब देख लेते हैं 6 मार्क्स कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, 6 मार्क्स आया है 4 बार, तो क्या करेंगे, यहाँ 4 लाइन खींच देंगे टैली मार्क्स में, 1 2 3 4। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में 6 मेरा 4 बार आया है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है, 7 मार्क्स।
तो 7 लिखेंगे। अब 7 मार्क्स कितनी बार आया है, तो 1 2, 7 मार्क्स 2 बार आया है, तो टैली मार्क्स में 2 लाइन खींच देंगे। और फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, तो 7 2 बार आया है तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा, उसके बाद है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब देख लेते हैं 8 मार्क्स कितनी बार आया है, तो 8 मार्क्स मेरा एक ही बार आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैली मार्क्स में 1 लाइन खींच देंगे। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, तो 8 मार्क्स मेरा एक ही बार आया है तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा कौन सा नंबर है, उसके बाद मेरा है 9, तो अब हम लोग 9 लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं 9 कितनी बार आया है, 9 मार्क्स, तो 9 मार्क्स मेरा एक ही बार आया है 9 मार्क्स, तो टैली मार्क्स में 1 लाइन खींच देंगे। और फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, तो 9 मार्क्स मेरा एक बार आया है तो फ्रीक्वेंसी में 1 लिख देंगे, ठीक है। तो हम जो है ये क्लास असेसमेंट के मार्क्स को अरेंज कर लिए टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिए। अब जो ये 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आंसर कर रही हूं फर्स्ट का, क्योंकि नीचे मेरा स्पेस है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट में पूछा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, यानी कौन सा नंबर हाईएस्ट है, मतलब कौन सा मार्क्स जो है वो हाईएस्ट मार्क्स है। तो यहां हम लोग देख लेते हैं, मेरा हाईएस्ट मार्क्स है 9, तो यहां आंसर में हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है, सेकंड में पूछा है विच नंबर इज द लोएस्ट, यानी कौन सा नंबर लोएस्ट है, यानी कि लोएस्ट मार्क्स मेरा कौन सा है, तो 1 है मेरा लोएस्ट मार्क्स, तो यहाँ आंसर में हो जाएगा 1, ठीक है। थर्ड में पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, यानी इस डेटा का रेंज क्या होगा, ठीक है। थर्ड में रेंज हमको निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। अब हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है मेरा वही है हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट मार्क्स है 9, तो 9 हो जाएगा। और माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी लोएस्ट मार्क्स जो है वही है मेरा लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट मार्क्स है 1, तो 1, तो 9 में 1 माइनस करेंगे 8, यानी रेंज जो हो गया मेरा डेटा का वो क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 में है, 4 में निकालना है हमको फाइंड द अर्थमेटिक मीन, यानी हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। 4 में हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एम यानी कि अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फुल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय total number of observation, ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, या तो आप ये पूरा जो डेटा दिया हुआ है क्लास असेसमेंट का, जो ये पूरा मार्क्स दिया हुआ है, ये सभी को प्लस कर लीजिए, ठीक है। ये सभी को प्लस कर लीजिए यहाँ से, या फिर आप यहाँ जो टेबुलर फॉर्म बनाए हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी 1 कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो इसको देख के भी आप लोग सबको प्लस कर सकते हैं। जैसे कि इसको देख के मैं कर रही हूँ, जैसे 1 आया है 1 बार, ठीक है, तो 1 को हम लोग 1 बार लिखेंगे, प्लस 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 + 2, ठीक है। प्लस अब 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 को हम लोग 1 बार लिखेंगे, +3, प्लस 4 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो 4 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 4 + 4 + 4, ठीक है। प्लस 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 5 बार, तो हम लोग 5 बार लिख देंगे 5 को, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ से करना, वहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ से करना, प्लस अब 6 कितना बार आया है, 4 बार आया है, 4 टाइम आया है 6, तो 6 4 बार यहाँ लिख देंगे, 6 + 6
प्लस 6 प्लस 6, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 प्लस, अब 7 देख लेते हैं, 7 है 2 बार, तो यहाँ 7 को लिख लेंगे 2 टाइम्स, 7 प्लस 7 प्लस 8 कितने बार आया है, 1 बार आया है तो प्लस 8, और प्लस 9 कितने बार आया है, 1 बार आया है तो प्लस 9। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, तो आप चाहे तो ये पूरा डेटा को प्लस कर दीजिए, और चाहे तो ये टेबल जो बनाया है तो इसको देख के आप लोग प्लस कर दीजिए, यानी 1 1 बार आया है तो 1 1 बार लिख देंगे, फिर 2 जो है मेरा 2 बार आया है तो 2 को यहाँ 2 बार लिख देंगे, फिर 3 मेरा 1 बार आया है तो 3 को 1 बार लिख देंगे, फिर 4 मेरा 3 बार आया है तो 4 को 3 टाइम्स लिख देंगे। तो इस तरह से सबको लिख के प्लस करेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, तो ये कितना नंबर है टोटल, इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, या फिर यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है ये सभी को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 2 + 1 3 + 1 4, 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, और +1 19 + 1 20, यानी टोटल 20 है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा हो जाएगा 20। तो इस सभी को हम लोग प्लस कर लेंगे तो वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इसमें काउंट कर लीजिए कितना टोटल नंबर है, तो टोटल नंबर 20 है तो 20 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे बाय 20 से। ठीक है, अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, ये सभी को हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, ये तो मेरा आ जाएगा 100। ठीक है, ये सभी को प्लस करेंगे तो मेरा 100 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 20, और ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 जो है मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, तो क्या आया बच्चा मेरा 5 यहाँ, तो 5 हो जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन जो है वो मेरा हो गया 5, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चों यदि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा झा को सब्सक्राइब करना, और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।